तसव्वुर करें रात का पिछला पहर है, हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया हुआ है। दमिश्क के महल में एक ताकतवर बादशाह गहरी नींद सो रहा है कि अचानक उसकी आंख खुली आती है। वो पसीने में शराबूर है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने ख्वाब में दो आलम के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, जो दो सुनहरे बालों वाले अजनबियों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, ए महमूद, मुझे इन दो कुत्तों से बचाओ। ये कोई आम ख्वाब नहीं था और ना ही ये कोई आम बादशाह था। ये एक पुकार थी, तारीख के सबसे लर्ज़ाख़ीज़ और पुरस्रार साजिश को बेनकाब करने की पुकार। ये दास्तान है तारीख़ इस्लाम के उस अजीम, दरवीश सिफत और बहादुर हुक्मरान की, जिसने तलवार से ज़्यादा अपने तक़वा और अदल से दुनिया को फतह किया। वो बादशाह जिसे दुनिया सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के नाम से जानती है। साल 1146 ईस्वी में इमादुद्दीन ज़ंगी को उनके अपने ही खैमे में एक ग़ुलाम ने शहीद कर दिया था। उनकी मौत के बाद उनकी वसी सुल्तनत उनके बेटों में बँट गई। उनके दरमियाने बेटे महमूद, जिन्हें तारीख नूरुद्दीन कहती है, के हिस्से में हलब की हुकूमत आई। नूरुद्दीन अपने वालिद इमादुद्दीन ज़ंगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इमादुद्दीन इंतहाई सख्त गीर और गुस्सेल मिजाज थे, लेकिन नूरुद्दीन एक इंतहाई नरम दिल, परहेजगार, आलिम दीन और सूफी मिजाज इंसान थे। वो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ते और दिन को घोड़े की पीठ पर बैठकर सलीबियों से लोहा लेते। उन्होंने अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया, मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। इमादुद्दीन ज़ंगी की फतूहात का बदला लेने के लिए पोप के हुक्म पर पूरे यूरोप से लाखों की तादाद में सलीबी फ़ौजें मशरिक़ वुस्ता की तरफ दौड़ पड़ी। इसे दूसरी सलीबी जंग या सेकंड क्रूसेड कहा जाता है। फ्रांस और जर्मनी के बादशाह खुद इस फ़ौज की क़यादत कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा निशाना दमिश्क था। 1148 ईस्वी में सलीबियों ने दमिश्क का मुहासरा कर लिया। दमिश्क का मकामी हुक्मरान घबरा गया और उसने नूरुद्दीन ज़ंगी से मदद मांगी। नूरुद्दीन, जो उस वक्त हलब में थे, आंधी और तूफान की तरह अपनी फ़ौज लेकर दमिश्क पहुंच गए। नूरुद्दीन की जंगी हिकमत अमली और उनके जलाल ने लाखों की सलीबी फ़ौज के छक्के छुड़ा दिए। फ्रांस और जर्मनी के बादशाहों को जलील होकर दमिश्क का मुहासरा उठाना पड़ा और वो खाली हाथ यूरोप वापस लौट गए। 1154 ईस्वी में दमिश्क वालों ने खुद शहर के दरवाजे नूरुद्दीन ज़ंगी के लिए खोल दिए और यूं शाम यानी सीरिया मुकम्मल तौर पर एक इस्लामी परचम तले मुत्तहिद हो गया। ये नूरुद्दीन ज़ंगी की ज़िंदगी का सबसे सनसनीखेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या है, जो 1162 ईस्वी यानी 557 हिजरी में पेश आया। सुल्तान रात को सो रहे थे कि उन्होंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सुर्ख रंगत और सुनहरे बालों वाले आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाया, ए महमूद, मुझे इन दो कुत्तों से बचाओ। ये कोई आम ख्वाब नहीं था और ना ही ये कोई आम बादशाह था। ये एक पुकार थी, तारीख के सबसे लर्ज़ाख़ीज़ और पुरस्रार साजिश को बेनकाब करने की पुकार। सुल्तान घबरा कर उठे, वज़ू किया, नफिल पढ़े और फिर सो गए। ये ख्वाब इसी रात मुसलसल 3 बार आया। तीसरी बार सुल्तान रोते हुए बिस्तर से उठे। उन्होंने अपने सबसे अक्लमंद और नेक वज़ीर जमालुद्दीन मौसली को बुलाया और सारा माजरा सुनाया। वज़ीर ने कहा, सुल्तान, ये रोने का वक्त नहीं। मदीना मुनव्वरा में कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आप फ़ौरन मदीना रवाना हो। नूरुद्दीन ज़ंगी ने तेज़ रफ्तार घोड़ों और खच्चरों पर बेतहाशा सोना, चांदी और तहाइफ लादे और अपने कुछ खास मुहाफ़िज़ों के साथ दमिश्क से मदीना की तरफ निकल पड़े। जो सफ़र महीनों में तय होता था, सुल्तान ने दिन रात एक करके सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। मदीना पहुंचकर सुल्तान ने तमाम मदीना वालों को बुलाया और ऐलान किया कि सुल्तान सबको अपने हाथ से तहाइफ और खैरात बांटेंगे। मकसद ये था कि मदीना का हर शख्स सुल्तान के सामने से गुजरे, ताकि वो उन दो चेहरों को पहचान सके जो उन्होंने ख्वाब में देखे थे। पूरा मदीना आया, तहाइफ लिए, लेकिन सुल्तान को वो दो चेहरे नजर नहीं आए। सुल्तान ने पूछा, क्या मदीना का कोई शख्स बाकी रह गया है? लोगों ने कहा, सुल्तान, सब आ गए, बस 2 मगरिबी यानी अंदलुस या मराकिश के दरवेश बाकी हैं। वो बहुत नेक हैं, सारा दिन मस्जिद नबवी में इबादत करते हैं, जन्नतुल बकी में पानी पिलाते हैं और किसी से कुछ नहीं लेते। वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब एक मकान में किराए पर रहते हैं। सुल्तान का माथा ठनका। उन्होंने फ़ौरन उन दोनों को बुलाने का हुक्म दिया। जैसे ही वो दोनों सुल्तान के सामने आए, सुल्तान मुराद की आंखें हैरत से फैल गईं। ये बिल्कुल वही 2 चेहरे थे जो उन्हें ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने झूठ बोला कि वो हज के लिए आए हैं और अब मदीना की मोहब्बत में यहीं बस गए हैं। सुल्तान ने उन्हें कैद किया और खुद उनके मकान की तलाशी लेने पहुंचे। बज़ाहिर मकान में कुछ नहीं था, सिर्फ चंद किताबें और एक चटाई थी। अचानक सुल्तान ने फर्श पर बिछी हुई चटाई को हटाया तो नीचे लकड़ी का एक तख्ता नजर आया। जब तख्ता उठाया गया तो सबके होश उड़ गए। वहां एक गहरी सुरंग खोदी हुई थी जिसका रुख सीधा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कब्र अतखर की तरफ जा रहा था।
ये दोनों दरअसल ईसाई सलीबी जासूस थे जिन्हें यूरोप के बादशाहों ने बेतहाशा दौलत देकर एक इंतहाई नापाक और भयानक मिशन पर भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को चोरी करके यूरोप ले जाना ताकि मुसलमानों का हौसला हमेशा के लिए टूट जाए। वो रात के अंधेरे में सुरंग खोदते और मिट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर सुबह के वक्त जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में फेंक आते। वो रोज़ा मुबारक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत के लिए नूरुद्दीन जंगी को चुन लिया। इन दोनों मलूनों का सर कलम कर दिया गया। सुल्तान रोते जाते थे और शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ने इस अजीम काम के लिए उन्हें मुंतखब किया। फिर सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ ज़मीन में पानी की सतह तक एक बहुत गहरी और चौड़ी खंदक खुदवाई और उसके अंदर पिघला हुआ सीसा और तांबा यानी मोल्टन लेड भरवा दिया ताकि क़यामत तक कोई भी सुरंग खोदकर रोज़ा मुबारक तक ना पहुंच सके। ये सीसे की दीवार आज भी रोज़ा मुबारक के गिर्द मौजूद है। नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो राया के लिए एक शफीक बाप थे। उन्होंने दमिश्क में शाम का सबसे बड़ा अस्पताल बीमारिस्तान नूरी कायम किया, जहां अमीर और गरीब का एक जैसा मुफ्त इलाज होता था। उन्होंने पूरे मुल्क में यतीम खाने, सराय और मदरसे यानी दारुल हदीस बनवाए। उनका ज़ाती तकवा इस कदर था कि वो बैतुल माल यानी सरकारी खजाने से अपने लिए 1 रुपया भी नहीं लेते थे। वो टोपियां सीकर और तलवारें बनाकर अपना खर्च चलाते थे। एक बार उनकी बीवी ने खर्चे की तंगी की शिकायत की तो सुल्तान ने कहा, मेरे पास अपनी कमाई की 3 दुकानें हैं, वो तुम ले लो, लेकिन अगर तुम मुझसे मुसलमानों के खजाने में से कुछ मांगती हो तो याद रखो मैं खजानची हूँ, मालिक नहीं। मैं रोज़े क़यामत अल्लाह को जवाब नहीं दे सकता। नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी था। वो इस दिन के लिए इतने बेचैन थे कि उन्होंने हलब के बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर लकड़ी, हाथी दांत और मोतियों से एक इंतहाई खूबसूरत और अजीमुशान मिंबर यानी पुलपिट तैयार करवाया। लोगों ने पूछा, सुल्तान ये किस लिए है? सुल्तान ने जवाब दिया, ये मस्जिद अक्सा के लिए है। जब हम यरूशलेम फतह करेंगे तो मैं ये मिंबर अपने हाथों से वहां रखूंगा। यरूशलेम फतह करने के लिए मिस्र को फतह करना जरूरी था। नूरुद्दीन ने अपने बेहतरीन जर्नैल असदुद्दीन शेर को और उसके भतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र भेजा। सलाहुद्दीन ने मिस्र फतह करके वहां से फातिमी खिलाफत का खात्मा किया और पूरे मशरिक़ वुस्ता को एक झंडे तले खड़ा कर दिया। बैतुल मुक़द्दस की फतह का स्टेज तैयार हो चुका था। मई 1174 ईस्वी में जब नूरुद्दीन यरूशलेम पर आखिरी और फैसलाकुन हमले की तैयारी कर रहे थे, उन्हें गले के शदीद इन्फेक्शन यानी क्विंसी ने घेर लिया। 15 मई 1174 ईस्वी को 56 साल की उम्र में ये अजीमुशान और दरवेश सिफत हुक्मरान दमिश्क के किले में खालिक हकीकी से जा मिला। उन्हें दमिश्क में उन्हीं के बनाए हुए मदरसा नूरिया में दफन किया गया। नूरुद्दीन जंगी तो यरूशलेम फतह न कर सके, लेकिन उनका ख्वाब उनके शागिर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 ईस्वी में पूरा किया। और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बनकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो सबसे पहले हलब से वही नूरुद्दीन का मिंबर मंगवाया और उसे मस्जिद अक्सा में नस्ब किया। उस्ताद का ख्वाब शागिर्द ने पूरा कर दिया।